गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा सीरीज़ के आगे बढ़ाते हैं। और इससे पहले हमारे 289 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं 4-5 वीडियो के अंदर, वो हमने प्ले लिस्ट के अंदर डाल दी हैं। तो आज का क्वेश्चन हमारा 290, ये आपका हरियाणा डिप्टी रेंजर 2017 में तृतीय पाली के अंदर पूछे गए क्वेश्चन हैं। हरियाणा का राज्य पक्षी पूछा हुआ है। हरियाणा का राज्य पक्षी, तो स्टूडेंट्स हरियाणा का राज्य पक्षी है काला तितर। हरियाणा का राज्य पक्षी काला तितर है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था? तो स्टूडेंट्स भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के अंदर दिया था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के अंदर दिया। और हरियाणा का राज्य पक्षी कौन है? काला तितर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था वो डैश राजवंश से संबंध रखता था। तो राजा पुलकेशिन द्वितीय इसने हर्षवर्धन को हराया था वो चालुक्य राजवंश से, कहाँ से स्टूडेंट्स? चालुक्य राजवंश से संबंध रखते थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था भाई? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक को नियुक्त किया गया। किसको भाई? साक्षी मलिक को नियुक्त किया गया। इनमें से कौन हरियाणा के गांधी कहलाते हैं? तो स्टूडेंट्स इनमें से हरियाणा के गांधी मूलचंद जैन। हरियाणा के गांधी कौन है भाई? मूलचंद जैन ही हरियाणा के गांधी हैं। दोबारा देखते हैं, हरियाणा का राज्य पक्षी देखो काला तितर है भाई। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन है? काला तितर है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था? कुरुक्षेत्र में स्टूडेंट्स। राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था वो कहाँ पे? चालुक्य राजवंश से संबंध रखते थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो साक्षी मलिक जी को नियुक्त किया गया है। इनमें से कौन हरियाणा के गांधी? तो हरियाणा के गांधी के नाम से मूलचंद जैन जी फेमस है। हरियाणा के गांधी मूलचंद जैन। इनमें से कौन सा बांध हरियाणा में स्थित है? तो स्टूडेंट्स अनंगपुर बांध हरियाणा में स्थित है। कौन सा बांध भाई? अनंगपुर बांध हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हरियाणा केसरी के नाम से जाने जाते हैं? तो इन चारों में से पंडित नेक्कीराम शर्मा जी कौन भाई? पंडित नेक्कीराम शर्मा जी हरियाणा केसरी के नाम से, पंडित नेक्कीराम शर्मा जी हरियाणा केसरी के नाम से जाने जाते हैं। यमुना नदी डैश जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है? तो भाई यमुना नदी यमुनानगर से ही हरियाणा में प्रवेश करती है। देखो स्टूडेंट्स यमुना नदी से कोई ना क्वेश्चन हर पेपर में पूछा गया है। कई इनकी सीमा के बारे में पूछा गया है, कई किस किस को अलग करती हैं, कई ये कहाँ से प्रवेश करती हैं। ये सारी बातें आपने यमुना नदी के बारे में जान लेनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपने देखा होगा हर एक वीडियो के अंदर, हर एक पेपर के अंदर पूछा गया है। यमुना नदी डैश जिले से हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है भाई? यमुनानगर से प्रवेश करने के कारण क्या नाम इनका? यमुना नदी। हरियाणा में पहला विश्वविद्यालय पूछा हुआ है इन चारों में से, तो वो आपके चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वनों का आच्छादन है? तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा वनों की बात पूछी जाएंगी तो आपका पंचकुला आएगा, और सबसे कम की बात करेंगे तो फतेहाबाद आएगा। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर? पंचकुला में, और सबसे कम वनों की बात करेंगे तो फतेहाबाद के अंदर हैं। हरियाणा का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान या जिसको NIT के नाम से जानते हैं, तो हरियाणा का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। कहाँ पर है भाई? कुरुक्षेत्र के अंदर है। डैश नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच पूर्वी सीमा को निर्धारित करती है? तो भाई यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। तो कौन सी नदी है वो? यमुना नदी हरियाणा उत्तर प्रदेश के। देखो यहाँ से क्वेश्चन आ गया यमुना वाला। डैश के अनुसार हरियाणा का उद्भव आर्यन से हुआ है? यानी इनमें से किसके अनुसार हरियाणा का उद्भव किससे हुआ है? आर्यन से हुआ। वो है डॉक्टर HR गुप्ता। कौन है भाई? डॉक्टर HR गुप्ता के अनुसार हरियाणा का उद्भव आर्यन से हुआ है। कौन से जलवायु कटिबंध में वर्षा कम, अति अस्थिर और अविश्वसनीय होती है? तो इनमें से मध्य अक्षांश पश्चिम महाद्वीपीय मात्रा के कारण, मध्य अक्षांश
पश्चिमी महाद्वीप मात्रा के कारण जलवायु कटिबंधीय वर्षा कम, अति अस्थिर और अविश्वसनीय होती है। ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये आपका फील्ड इंस्पेक्टर 2017 में प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन है, 2017 में। तो स्टूडेंट्स क्या आंसर इसका? मध्य अक्षांश पश्चिम महाद्वीपीय मात्रा। कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण इनमें से किसके द्वारा करवाया गया था भाई? तो कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण की बात चल रही है, तो यहाँ पर राजा हर्षवर्धन के द्वारा पुनर्निर्माण राजा हर्षवर्धन के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? राजा हर्षवर्धन के द्वारा। महिला पर्वतारोही से 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, उनका नाम पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स वो है संतोष यादव। संतोष यादव एक महिला पर्वतारोही है जिसने माउंट एवरेस्ट को कितनी बार फतेह किया है? 2 बार फतेह किया है। तो आंसर क्या है? संतोष यादव। किस प्रकार की जलवायु वर्गीकरण योजना वनस्पति पैटर्न को प्रमुख घटक के रूप में उपयोग करती है? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि किस प्रकार की जलवायु वर्गीकरण योजना वनस्पति पैटर्न को प्रमुख घटक के रूप में? तो वो आपका कोपेन। क्या स्टूडेंट्स? कोपेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कि कोपेन प्रकार की जो जलवायु हैं वो वनस्पति पैटर्न को प्रमुख घटक के रूप में उपयोग करती है। लाखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है भाई? तो मंजी साहिब गुरुद्वारा। लाखन माजरा गांव में मंजी साहिब गुरुद्वारा। लाखन माजरा गांव में कौन सा है? मंजी साहिब गुरुद्वारा है, वह एक ऐतिहासिक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, स्थायी उपभोग की संकल्पना इसमें से प्रस्तुत की गई है। तो स्थायी उपभोग की संकल्पना इसमें से प्रस्तुत की गई किसके द्वारा भाई? मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा। किसके द्वारा? मिल्टन फ्रीडमैन जी के द्वारा स्थायी उपभोग की संकल्पना प्रस्तुत की गई। हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ? तो हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र नगर में। कहाँ पर भाई? कुरुक्षेत्र नगर में स्थापित किया गया। हरियाणा से प्रतिष्ठित कवि है जिन्होंने भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, तो वो है भाई परमानंद। हरियाणा के प्रतिष्ठित कवि का नाम है भाई परम आनंद, जिसने भूदान आंदोलन में बड़े सक्रिय रूप से भाग लिया। तो बीज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन भाई परम आनंद। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके कृषि विभाग के हैं, जो मिट्टी विभाग के अंदर वैकेंसी निकली थी। सेकंड पाली का पेपर है 2017 का। डैश चंद्रबरदाई ने लिखी थी? तो इन चारों में से पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई थी। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई। डैश हरियाणा का घनी जनसंख्या वाला जिला है? तो फरीदाबाद। फरीदाबाद हरियाणा का घनी जनसंख्या वाला जिला है। कौन है भाई? फरीदाबाद हरियाणा का घनी जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद है। वाल्मीकि आश्रम डैश में स्थित है? थानेश्वर। वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर है भाई? यहाँ पर थानेश्वर में स्थित है। कहाँ पर? थानेश्वर में। हरियाणा में कौन सा जिला सरसों की पैदावार में प्रथम स्थान हासिल किया गया है? तो वो है महेंद्रगढ़ जिला। हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला सरसों की पैदावार में सबसे अग्रणीय है। अगर महेंद्रगढ़ ऑप्शन में ना हो तो आपको जाना है भिवानी के साथ, क्योंकि ये क्वेश्चन भिवानी के साथ भी पूछा जा चुका है कि भाई सरसों सबसे अधिक कहाँ पैदा होती है? भिवानी। लेकिन यहाँ भिवानी ऑप्शंस में ना हो तो कहाँ जाना? फिर आपको महेंद्रगढ़ के साथ जाना है। हरियाणा में कहाँ पर सीता माता का प्रसिद्ध और पुराना मंदिर है? तो देखो स्टूडेंट्स, सीता माई मोड़ी जो गांव है वहाँ पर सीता माई मोड़ी के नाम से, वो गांव आपका करनाल के अंदर है। हरियाणा में कहाँ पर सीता माई का मंदिर पूछा हुआ है? तो अगर सीता माई गांव हो, मोड़ी गांव हो और वही करनाल ऑप्शन में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जाना ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपका करनाल राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में विधुर पेंशन योजना डैश के लिए है? नाम से रहे भाई, विधुर पेंशन योजना विधुरों के लिए होगी। तो हरियाणा में विधुर पेंशन योजना जो है वो विधुरों को पेंशन दिए जाने के लिए शुरू की गई है। विधुर पेंशन योजना। भारत में डैश 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला प्रथम राज्य है? तो भारत में हरियाणा 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला प्रथम राज्य है। देश का कौन सा राज्य दूध और दही की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग
दूध दही कारखाना कहाँ पर है? हरियाणा में है। तो यही क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई कि इन चारों में से कौन सा राज्य दूध और दही की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो आपका हरियाणा। डैश दुनिया की अग्रणी परिशुद्धता की निर्माण सुविधाओं का आयोजन करता है? तो रोहतक दुनिया की अग्रणी परिशुद्धता विनिर्माण सुविधाओं का आयोजन करता है। ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दुनिया की अग्रणी परिशुद्धता विनिर्माण सुविधाओं का आयोजन रोहतक में किया जाता है। हरियाणा में निर्मित किस वस्तु का विदेश में निर्यात किया जाता है? तो स्टूडेंट्स, हरियाणा में निर्मित लिबर्टी के जूते कहाँ बनते हैं? गरोंडा कहाँ है? करनाल में। तो लिबर्टी जो है आपकी गरोंडा के अंदर है, गरोंडा करनाल के अंदर है। और यहाँ पर बने लिबर्टी के जूते देश विदेश में निर्यात किए जाते हैं। हरियाणा महिलाओं द्वारा इनमें से किस नृत्य विधा का प्रदर्शन किया जाता है भाई? तो इन चारों में से वो कौन सा नृत्य है जिनका प्रदर्शन महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है? तो वो आपका तीज नृत्य। कौन सा भाई? तीज नृत्य का प्रदर्शन महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के लोक रंगमंच के पितामह जिसको हम अलीबख्श के नाम से जानते हैं, उनका संबंध कहाँ से है? तो उनका संबंध अभी रेवाड़ी से। अलीबख्श जी का संबंध रेवाड़ी से है और ये हरियाणा राज्य के लोक रंगमंच के पितामह के नाम से जाने जाते हैं। रंगमंच के पितामह अलीबख्श रेवाड़ी से संबंध रखते हैं भाई। नेक्स्ट है, हरियाणा में पुरुषों द्वारा धारण की जाने वाली पगड़ी। हरियाणा में पुरुषों के द्वारा धारण की जाने वाली पगड़ी का नाम क्या है? खंडवा है। पुरुषों के द्वारा धारण की जाने वाली पगड़ी खंडवा कहलाती है। ये भी आपका देखो 2017 का सेकंड पाली का पेपर है ये, और फील्ड इंस्पेक्टर स्टोर सेकंड पाली। क्वेश्चन है, हरियाणा में राजा जनमेजय का संबंध किस नगर से है भाई? तो हरियाणा में राजा जनमेजय का संबंध है सफीदों से। राजा जनमेजय का संबंध सफीदों से है। शब्दमन भी कहाँ है? सफीदों के अंदर है। हरियाणा का अधिकांश भाग पूछा हुआ कैसा है भाई? तो सभी को पता है हरियाणा का अधिकांश भाग कैसा है? मैदानी है। मैदानी होने के कारण यहाँ पर अच्छी पैदावार होती है। और यहाँ का फेमस क्या है? चावल फेमस है। चावल कहाँ का? ट्रिपल के, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र। हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकाला है? तो हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र कहाँ से निकाला गया? रोहतक से निकाला गया। हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है भाई? तो हरियाणा के यमुनानगर में, यमुनानगर के जगाधरी में। कहाँ पर रेलवे का वर्कशॉप है? तो जगाधरी हो, यमुनानगर हो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। रेलवे का वर्कशॉप कहाँ है? यमुनानगर के अंदर है। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा भाई? 1857 की क्रांति में हरियाणा के हिसार का भी योगदान है, गुड़गांव का भी है और रोहतक का भी है। गुड़गांव, हिसार, रोहतक तीनों का ही काफ़ी योगदान रहा है। डी इज राइट आंसर है। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है भाई? तो उत्तर पूर्व में ज़्यादा होती है, दक्षिण पश्चिम में कम होती है। देखो कम की बात पूछी तो कहाँ पर हो गया आपका? दक्षिण पश्चिम में। और अगर ज़्यादा की बात पूछता तो फिर कहाँ पर होता आपका? फिर होता आपका उत्तर पूर्व में। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पानीपत का तीसरी लड़ाई जो है, पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध स्थल पूछा हुआ है। देखो सलार का गेट पानीपत में है, लेकिन पानीपत लड़ाई का संबंध इसके साथ नहीं है। और काला आम भी पानीपत के अंदर है, इसलिए काला आम का संबंध किसके साथ है? पानीपत की लड़ाइयों के साथ है। फर्स्ट लड़ाई 1526 में, दूसरी 1556 में और तीसरी हुई थी स्टूडेंट्स 1761 में। तो तीनों लड़ाई का संबंध हरियाणा के पानीपत में काला आम जगह के संबंध रखती है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन यहाँ तक 330 कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें ताकि हर एक बच्चे के पास ये क्वेश्चंस पहुँचें, क्योंकि एचएसएससी बार बार इन क्वेश्चनों को रिपीट करती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।